हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई आज आपको मैथ का चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद जब हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे पूरा, तो फिर हम आपको चैप्टर भी ज्योमेट्री का पूरा समझाएंगे जिसमें हम आपको सारी प्रॉपर्टी भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा में सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के अर्धवृत्त का केंद्र O हो तो एंगल BOC 110 डिग्री हो तो एंगल BAC का मान क्या होगा। हमको एक ऐसा फिगर दे रखा है कि एंगल, हमको एक ऐसा फिगर दे रखा है जिसमें ट्रायंगल आपका एबीसी दे रखा है इस तरीके से, और उसके अंदर एक और ट्रायंगल है ओबीसी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल है आपका। एक आपका ट्रायंगल है एबीसी, उसके अंदर एक ट्रायंगल है ओबीसी। ठीक है, इस तरह का आपको एक फिगर दे रखा है। अब आपको एंगल जो है बीओसी, जो एंगल है आपको वो दे रखा है, वो 110 डिग्री है, और आपसे एंगल ये बीएसी एंगल, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमको मालूम है ये त्रिभुज का नियम होता है कि जो आपका जो सेंट्रल में जो एंगल बनता है वो आपका जो ये टॉप मोस्ट जो एंगल होता है उसको 90 प्लस उसके हाफ के बराबर होता है, यानी कि जो एंगल बीओसी होगा वो 90 प्लस एंगल बीएसी बाई 2 के बराबर होगा। ये आपका प्रॉपर्टी होती है, तो उसका हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, जो आपका एंगल बीओसी है, ये वाला एंगल जो आपका है ये इस एंगल की हाफ प्लस 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा एंगल बीओसी जो है हमारा 110 डिग्री है, 90 प्लस एंगल बीएसी बाई 2 कर देंगे तो इसको हम 90 डिग्री को इधर लेके चले जाएंगे तो 110 माइनस 90 हो जाएगा, तो 20 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बीएसी अपॉन 2 इक्वल्स टू 20 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बीएसी की वैल्यू जो आएगी आपकी वो 40 डिग्री आएगी। तो इसमें प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि AB एक वृत्त का व्यास है। जैसे आपका एक ये आपका वृत्त दे रखा है, वृत्त का व्यास आपका AB है। ठीक है, वृत्त का डायमीटर जो सर्कल का डायमीटर होता है। फिर ABCD उसके भीतर चक्रीय चतुर्भुज है। आप ABCD इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और आपको दे रखा है कि एंगल ACD वाला एंगल जो है आपका ACD जो एंगल आपका है वो आपका 40 डिग्री का है। तो हमसे कहा गया एंगल BAD निकालना है हमको। एंगल BAD यानी ये जो कंप्लीट एंगल आपका बन रहा है, इस पूरे कंप्लीट एंगल को हमको निकालना है। ठीक है, एंगल BAD निकालना है हमको। तो अब हमको ये मालूम है कि जैसे अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, अगर एंगल A या इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, ट्रायंगल ट्रायंगल ABC की बात करते हैं या ट्रायंगल ACB हम कह लें, तो अब जो ये वाला एंगल आपका होगा ट्रायंगल ACB, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो ये वाला एंगल होगा, एंगल ACB की हम बात करेंगे तो वो 90 डिग्री का होगा। ये जो एंगल आपका बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि आपका देखिएगा ये एक तरह से दो समित साइकिल में डिवाइड हो गया है। यहाँ से जो वृत्त का व्यास था, यहाँ से दो समित साइकिल में इसको डिवाइड कर दिया है, और जो आपका अर्धवृत्त पे जो आपका जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये रूल होता है। तो इस नियम के अनुसार जो आपका एंगल ACB होगा, या एंगल जो आपका होगा, या एंगल वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अगर हम पूरे इस हम पूरे एंगल की बात करें, अगर एंगल BCD की बात करें, इस टोटल एंगल की हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, तो वो 40 प्लस 90 हो जाएगा। एंगल BCD जो होगा आपका, ये वाला एंगल जो टोटल यहाँ बना है वो आपका 40 प्लस 90 डिग्री का हो जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमको रूल मालूम है कि जो जो चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो उसमें जो अपोजिट जो एंगल होता है उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि याले एंगल का और याले एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल BCD प्लस एंगल BAD, इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने लिख लिया कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल BAD हमको निकालना था, और BCD का हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू 180 कर दिया। तो एंगल BAD की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल BAD जो होगा वो 50 डिग्री होगा।
इस क्वेश्चन में केवल कॉन्सेप्ट यही लग रहा है कि आपका जो ये वाला एंगल बन रहा है, अगर हम त्रिभुज एसीबी की बात करें, एसीबी ये आपका जो डॉटेड सी में इतना आपका त्रिभुज बनता है, तो उसमें ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि आपका जो अर्धवृत्त के ऊपर में जो कोण बनता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। तो उस नियम से ये 90 डिग्री हो गया। अब आप टोटल इस एंगल की बात करते हैं, यहाँ टोटल एंगल कितना है आपका, ये जो एंगल सी है कह लीजिए, ये एंगल बीसीडी कह दीजिए, तो 40 प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। 40 प्लस 90 डिग्री 130 आ जाएगा। फिर हमको मालूम है, हमारा रूल होता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है चक्रीय चतुर्भुज में वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे 180 डिग्री बराबर करके फिर हमने एंगल बीएडी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये यूपीटेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी यूपीटेड 2017 में पूछा जा चुका है। एक इसमें कह रखा है कि एक सम चतुर्भुज की विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। आपको एक सम चतुर्भुज दे रखा है और उसका विकर्ण दे रखा है, यानी कि आपको ये एसी दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है और बीडी दे रखा है आपको वो 24 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा गया इसके परिमाप क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो आप देखिएगा यहाँ से लेके एसी जो आपका है वो 10 सेंटीमीटर है, तो एओ कहाँ पे होगा, जहां पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट होंगे वहां पे हमने पॉइंट ओ मान लिया है, ठीक है। जहां पे दो आपके विकर्ण जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उसको हमने पॉइंट को ओ मान लिया है। तो अब जो एओ होगा वो कितना होगा आपका, वो आपका एसी बाई 2 होगा, यानी 10/2 होगा, यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका एओ। फिर उसी तरीके से जो आपका बीडी था, बीडी जो था आपका 24 सेंटीमीटर था, तो अब आपका ओबी कितना होगा, 24/2 हो जाएगा, 24/2 हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको ये 5 सेंटीमीटर मिल गया एओ और ये आपको मिल गया आपका 12 सेंटीमीटर मिल गया। अब आप देखेंगे जो आपका ये एक तरह से त्रिभुज बन रहा है, ओ ए बी त्रिभुज बन रहा है, तो हमको ये वाली साइड चाहिए है, हमें ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, हमको हमने निकाल लिया है। अब हमको ये वाली साइड निकालनी है। तो हमको मालूम है जो आपका ये एक तरह से आपका समचतुर्भुज है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल आपका कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल समचतुर्भुज में, ठीक है। और 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला एंगल होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला जो साइड होता है वो आपका कर्ण होता है, तो आपका ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो अब देखिएगा जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है वो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हमने वहां पे यही रख दिया, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो अब हमने कर्ण का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका यही जो होगा एओ आपका जो होगा वो लंब हो जाएगा और ओबी जो आपका होगा वो आधार हो जाएगा। तो अब आपका कर्ण निकालना था, तो कर्ण हमने यहाँ से निकाल लिया। तो अब एबी की जो वैल्यू आएगी वो ए का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, तब एबी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किया हमने, तो 25 प्लस 144 आया, 169 आ गया। तो यहाँ पे 169 का जब अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ए बी की वैल्यू जाएगी आपकी 13 आ जाएगी। तो ए बी हमें 13 मालूम पड़ गया। अब ये समचतुर्भुज है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने इसकी परिमाप निकालनी थी, तो 4 इंटू ए बी हो जाएगा, तो 4 इंटू 13 कर देंगे, तो 52 सेंटीमीटर हमारी जो है वो इसकी जो है परिमाप आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी यूपीटेड एग्जाम में 2016 में आ चुका है। इसमें कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। यदि एंगल डीएसी 32 डिग्री है और एंगल एओबी 70 डिग्री है, तब एंगल डीबीसी का मान निकालिए। यह आपको एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दे रखा है, इसके विकर्ण दे रखे हैं आपके एसी दे रखा है, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण आपका बीडी दे रखा है। ये दोनों विकर्ण जो ओ बिंदु है यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं ओ पॉइंट पे। फिर आपको एंगल दे रखा है डीएसी, यानी कि एंगल डीएसी मतलब हुआ डीएसी वाला एंगल जो आपका है वो 32 डिग्री है। फिर आपको एंगल दे रखा है एओबी, एओबी वाला एंगल आपका 70 डिग्री है, ये आपको दे रखा है। फिर आपसे कहा गया एंगल डीबीसी निकालना है, एंगल डीबीसी वाला एंगल आपको, इस एंगल को आपको निकालना है, ठीक है, इस एंगल को आपको निकालना है।
तो अब हमको मालूम है, अब देखिएगा यहाँ पे कि जो आपका ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में आपका ए बी जो है और सी डी जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है, और एडी जो है और सीबी जो है ये दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो अब देखिएगा जैसे ये आपके दो लाइन ऐसे पैरेलल है और ये इसको ऐसे काट रही है, तो आपका अल्टरनेट एंगल बनता है। तो जो ये वाला एंगल होगा आपका और जो ये वाला एंगल होगा ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। तो एंगल डी ए सी ये वाला एंगल और एंगल आपका ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल ए सी बी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये 32 डिग्री है तो ये भी 32 डिग्री होगा आपका, ठीक है, अल्टरनेट एंगल की वजह से। तो अब देखिएगा याले हमारा, अब एक चीज और देखिए, ये जो आपका जैसे विकर्ण हम बात कर ले, ये विकर्ण एसी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे हमने बताया था आपको एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ तक का ये इस लाइन पे, इस लाइन की बात कीजिए, एसी की बात कीजिए, तो यहाँ 70 है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, इसको अगर आप निकालिए तो 180 माइनस 70 कर दीजिए तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो 180 माइनस 70 करेंगे तो 110 आ जाएगा आपका, तो ये एंगल आपका 110 का हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसी तरह निकाला एंगल बीओसी, यानी कि इस एंगल की बात किया तो 180 माइनस 70 डिग्री हमने कर दिया तो 110 डिग्री आ गया। अब देखेंगे, अब आपका एक त्रिभुज एक ट्रायंगल ओबीसी हम लेके चलते हैं, ओ बी सी ये ट्रायंगल हम लेके चलते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमको दो एंगल मालूम है, एक ये वाला एंगल मालूम है 110 है, एक ये वाला एंगल मालूम है जो 32 है, ठीक है। तो एंगल बीओसी ये वाला एंगल 110 है और ये वाला एंगल हमारा ओसीबी 32 है और हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो हमें मालूम है त्रिभुज में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों एंगल का सम हमने 180 डिग्री के बराबर कर दिया। फिर हमने एंगल बीओसी की जगह पे 110 रख दिया, एंगल ओसीबी की जगह पे 32 डिग्री रख दिया और ओबीसी हमको निकालना था। तो एंगल ओबीसी की जो वैल्यू आई वो हमारी 32 डिग्री आई है। तो अब ओबीसी यानी कि इस एंगल की हमने ये निकाल लिया, हमारा 32 डिग्री हमारा आ गया, ठीक है। तो अब एंगल हमें क्या निकालना था, हमें डीबीसी निकालना था। तो डीबीसी कहिए या ओबीसी कहिए, बात सेम है। तो भाई उसकी जो वैल्यू होगी वो 32 डिग्री आएगी, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपीटेट 2015 में पूछा जा चुका है। इसमें कहा गया है यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√4 + 4 सेंटीमीटर है तो उसकी कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आपको दे रखा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके दो साइड बराबर होते हैं और साथ ही साथ ये कह रखा है ये समकोण आपका त्रिभुज है। तो हमने सबसे पहले उसका फिगर बना लिया, ये समकोण त्रिभुज आपका है, ठीक है, और इसके साथ साथ समद्विबाहु है तो दो साइड बराबर होंगी यानी कि ए बी और बी सी आपके बराबर होगा। तो हमने मान लिया कि जो समान भुजाएं ए बी और बी सी है उसको हमने एक्स मान लिया कि एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है, तीसरी साइड हम निकाल लें, इसकी तीसरी साइड ये निकाल लें। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला जो साइड होता है वो आपका कर्ण होता है। तो एसी आपका कर्ण होगा। तो यहाँ से निकाला कि एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर होता। तो यहाँ पे हमने AC जो होगा वो अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दिया। तो हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स, टू एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो एक्स हमने यहाँ बाहर निकाल लिया तो एक्स अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो जो AC वाली साइड थी कि हमको एक्स अंडर रूट 2 मिल गई। अब हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिभुज की परिमाप दे रखी है जिसकी वैल्यू ये है। तो परिमाप क्या होता है, तीनों साइड को जो हम ऐड करते हैं तो हमें परिमाप मिलती है। तो AB प्लस BC प्लस AC जब हम करेंगे तीनों साइड को जोड़ेंगे तो हमें परिमाप मिलेगी। तो तीनों साइड को हमने जोड़ दिया, AB हमारा x था, BC भी हमारा x था और AC जो हमने निकाला है वो x अंडर रूट 2 आया है। इन तीनों को जोड़ के हमने 4 अंडर रूट 2 प्लस 4 के बराबर कर दिया जो क्वेश्चन में दे रखा था। अब देखेंगे यहाँ पे हमने 4 कॉमन ले लिया है तो अंडर रूट 2 प्लस 1 आ गया है और यहाँ पे हमने जोड़ा जब तो 2x प्लस x अंडर रूट 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 अंडर रूट
टू प्लस अंडर रूट टू बचेगा, और यहाँ पे जो हमारा था 4 बाहर था और कॉमन लिया था हमने, अंडर रूट टू प्लस 1 था। तो अब इसको इसके हर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में इसके हम लेके आ जाएंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमें कैंसिल करना है। तो अब अंडर रूट टू जो है दोनों में आ रहा है, जैसे कि हम अगर आप 2 लिखिए तो 2 क्या होता है, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू होता है। तो हम इसमें से अंडर रूट टू नीचे वाले टर्म से कॉमन ले लेंगे, जो उसके हर में था, तो उसमें से हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमने जो कॉमन लिया अंडर रूट टू, तो यहाँ पे अंडर रूट टू बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। तो ये टर्म हमारा आ गया। अब यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। तो हमारा आएगा 4 अपॉन अंडर रूट टू आएगा। तो x की वैल्यू हमारी आई 4 अपॉन अंडर रूट टू आई। फिर हमें कर्ल की वैल्यू निकालनी थी, कर्ल की लंबाई निकालनी थी। तो कर्ल की लंबाई क्या है, x अंडर रूट टू है। हमें x की वैल्यू निकल के आ गई है, 4 अपॉन अंडर रूट टू है, वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा आपका। तो कर्ल की जो वैल्यू, अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो हमको y डिग्री माइनस एक्स डिग्री का मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है, ए बी सी डी, और इसको क्रॉस कर रही है। तो अब उस वजह से तो जो ये वाला जो एंगल आपका यहाँ पे y दे रखा है, तो यहाँ पे एंगल y कर बन रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल y बनेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जिसे संगत कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल y अगर होगा तो यहाँ पे भी एंगल y बनेगा, संगत कोण की वजह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। अगर दो लाइन आपकी पैरेलल है और उसको इस तरह से वो लाइन काट रही है, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होंगे, ठीक है। यहाँ पे y होगा तो ये भी y होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल x है, तो यहाँ पे भी एंगल आपका x होगा, ये दोनों भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब आपको निकालना है y और x की वैल्यू निकालनी है। तो हमको मालूम है स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो यानी कि 110 प्लस y डिग्री इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अब y डिग्री की वैल्यू जो आपकी कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 110 डिग्री आप कर लीजिए, तो कितना आएगा, 70 डिग्री आ जाएगी आपकी। फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका क्या है, 120 डिग्री प्लस x डिग्री, इसकी वैल्यू भी आपकी 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन पे आपका एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 180 माइनस आपका 120 कर देंगे तो आपका 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब हमें एंगल y माइनस एंगल x निकालना था। तो एंगल y हमारी वैल्यू आई है 70 डिग्री, और x की वैल्यू आई है एंगल x की 60 डिग्री आई है। तो 70 डिग्री माइनस 60 डिग्री हम कर देंगे तो 10 डिग्री जो होगा वो हमारा आंसर आएगा। जब हम आपको ज्योमेट्री का चैप्टर समझाएंगे तो डिटेल में ये एंगल को समझा देंगे, कहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कैसे अल्टरनेट एंगल होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।